नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम जो उत्तराखंड एसआई का बैच लेके आए हैं उसके अंदर हम जो है कल आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 सादृश्यता एनालॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं। भाई एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है यहाँ पर टाइप 3 और 4 की बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ से इस चैप्टर से आपको बता चुके हैं भाई किस तरह का आपका यानी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर मिलेंगे यूकेएसआई के अंदर। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सादृश्यता। अगर आपने कल नहीं देखी तो कल वाली वीडियो आप जरूर देखें। सादृश्यता के अंदर हम भाई देख चुके हैं भाई क्या इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समानता। क्या मतलब है इसका? समानता। यानी आपका एक जो पहला पार्ट, इसमें आपके पास 2 पार्ट होते हैं और उसमें सेम लॉजिक आपका जो पहले पार्ट में लगता है तो उसी लॉजिक के आधार पर हम सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम जो यहाँ पर टाइप 3 देखेंगे, यहाँ पर संख्या सादृश्यता यानी नंबर समरूपता। सादृश्यता का मतलब होता है समरूपता, सिमिलैरिटी। तो संख्याओं पर जो आपके पास लॉजिक लगेंगे तो उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो संख्याओं पर होंगे, संख्याओं के आपके पास घन, यानी कि आपको इनका भाई संख्याओं का आपको घन याद होने चाहिए। उसी प्रकार से आपके वर्ग याद होने चाहिए संख्याओं के, कम से कम 1 से लेकर 20 तक, फिर घन 1 से लेकर 10 तक। और आपको बॉड मास के नियम यानी प्लस माइनस इंटू और आपका डिवाइड, ये सभी आपको आने चाहिए। प्लस टेबल आपको याद होने चाहिए। तो हम यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भाई, यानी इस चैप्टर के इस टाइप 3 के अंदर से हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका संख्या पर आधारित यानी घन आपको याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ वर्ग की, तो आप जो है इसमें वर्ग याद कर लेना भाई। इसमें वर्ग जो है 1 से लेकर 1 to 20 तक आपको वर्ग याद करने हैं। उसी प्रकार से आपको घन याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक के। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो जैसे कि अगर मैं वर्ग की बात करूं तो 1 का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर भाई 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, उसी प्रकार से आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 5 तो 25, आपका 6 का स्क्वायर आपका यानी 36, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर तो 64, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर तो 81, उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर तो आपका कितना होगा 100, उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर तो 121, उसी प्रकार से आपके पास 12 का स्क्वायर तो 144, उसी प्रकार से आपका 13 का स्क्वायर तो आपका 169, उसी प्रकार से आपके पास 14 का स्क्वायर तो 196 और 15 का स्क्वायर आपका 225। तो आप कम से कम 15 तक याद कर लीजिए भाई। हम बात करते हैं घन की, तो 10 तक आपको घन भी याद होने चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर यूज होंगे भाई नंबर्स के अंदर। तो एक घन का मतलब होता है 1 की पावर 3, तो 1 गुणा 1 1, 2 की पावर 3 तो 8, 3 की पावर भाई 3 तो 27, उसी प्रकार से 4 की पावर 3 यानी कि आपका 27, ये 27 है, 4 की पावर 3 यानी 64, 5 की पावर 3 यानी 125, उसी प्रकार से 6 की पावर 3 तो 216, 7 की पावर 3 यानी 7 का घन तो आपके पास होता है 343, उसी प्रकार से 8 का घन तो आपके पास ये रहेगा 512, उसी प्रकार से 9 का घन तो आपके पास 729, उसी प्रकार से 10 का घन आपका 1000। तो कम से कम आप 1000 तक याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो घन के बारे में प्लस माइनस के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे भाई कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये सब यूज होंगे। तो अब हम संख्या सादृश्यता में पहले थर्ड हमारा टाइप है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प को आपको चुनना है जिसका तीसरी संख्या से ठीक पहले वही संबंध है जो दूसरी संख्या का आपका पहली संख्या से है। यानी आपका दूसरी संख्या से जो पहला संबंध है उसी प्रकार से हम क्या फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको देखो 28 का संबंध यानी 98 से, यानी तीसरी संख्या का ठीक संबंध आपको फाइंड आउट करना है किससे, इससे। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो यानी 28 अगर यहाँ पे लिखा गया है 28, आप पहले इसमें लॉजिक यानी फर्स्ट पार्ट है ये, यानी ये आपको साइन दिख रहा है, ये आपके पास इसका पहला पार्ट होगा और इसके बाद वाला पार्ट सेम लॉजिक लगेगा। तो अगर मैं बात करूँ 28 के फैक्टर करो तो 7, 7 चौक के 28, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 98, तो 98 किस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं, यानी आपका 7 गुणा 14, 14 सत्ते 98, तो यानी ये बन रहा है, यानी कि आपको 7 दिख रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 7 का 14 गुना। तो उसी प्रकार से आपका देखो ये 36
36 कैसे होगा आपका, यानी 9 गुणा 4, देखो 4 दिख रहा है आपको 9 का, यानी 9 की टेबल, 9 चौके 36। उसी प्रकार से आपके पास 9 को भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगली बात 14 से, तो 9 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 9 126, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए। इस चैप्टर के अंदर आपके जो यानी जो आपके पास पहाड़े हैं उनको भी आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें आपके पास ये टाइप इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, और ये आपका एसएससी 10+2 के अंदर पूछा गया है। क्या कह रहा है आपका, इससे आपका समान लॉजिक लगेगा पहले पार्ट में, फिर इससे लॉजिक लगेगा, यानी इस पार्ट में भी समान लॉजिक लगेगा, इस पार्ट में भी समान वाला, यानी यहाँ से आपको फिर वैसी लॉजिक यहाँ निकल लगाना है। तो यानी 24 से आपको कितना बनाना है, 24 से संख्या बननी चाहिए 192, यानी 24 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इतनी बड़ी संख्या बन जाए। तो अगर मैं इसको भाई 8 यानी 2 बन रहा है आपका पीछे, तो मैं 400 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपका 2 बन जाए, तो यानी कि अगर और माइनस भी होना चाहिए, तो माइनस संख्या से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब ये। तो अगर मैं यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 चौके 32, यानी कि 2, फिर आपका 3 कैरी होगा, 8 दूनी 16 और 3 19, हाँ तो बन रहा है। इसका मतलब ये -8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी होना चाहिए, सेम लॉजिक लगेगा सभी संख्याओं में -8 से। भाई 8 का भाई माइनस ये 8 रहेगा, 8 का 8, 8 3 24, देखो बन रहा है ये 248। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है इसको, -8 से। तो -8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 की 4, उसी प्रकार से आपका 4 कैरी रहा, 8 का 8, 8 और 4 12, तो 124 ऑप्शन है आपके पास। 8 64 और 6 कैरी, 8 और 6 14, सॉरी 14 44, 6 कैरी आएगा 14। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर माइनस होगा, ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो माइनस का 144। अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे भाई वहाँ पर, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो एसएससी के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन वो रिपीट करेगा। तो हम बात करते हैं किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे भाई। 36 और ये क्या है 49। अभी मैंने आपको स्क्वायर याद करा रखे हैं भाई। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं, देखो ये 6 से एक बढ़ के 7 आ रहा है, तो किस पेयर के अंदर आपके पास अगला नंबर का स्क्वायर आ रहा है। अगर 5 से भाई ये किसका स्क्वायर 8, ये नहीं होगा। उसी प्रकार से आपको देखो ये आपका 4 के बाद ये 6, तो 4 6 यानी 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, लेकिन एक प्लस होना चाहिए 6 के बाद 7। ये है आपके पास 17 का स्क्वायर है, और ये आपके पास 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, 17 का स्क्वायर 389, यानी यही आपका ऑप्शन है। यानी सेम समान आपको संबंध बताना है, यानी आपको 2 पेयर ढूंढने थे भाई। जो रिलेशन पहले वाले में पार्ट में था उसी प्रकार से सेकंड पार्ट में, यानी ये आपका जस्ट तुरंत बाद वाले संख्याओं का क्या है, स्क्वायर है। तो हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करिए और नोट डाउन जरूर करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसके अंदर आपका, देखो ये पेयर है आपके पास। अब इस पेयर के थ्रू आपको क्या बनाना है, 42 बनाना है यहाँ से। तो सेम लॉजिक जो इन 3 चीज़ों में लग रहा है, तो वही लॉजिक इस यानी कि इन तीनों पेयर में किस में लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो भैया 14, 18 और 42, यानी इन 3 पेयरों में भाई क्या लॉजिक लग रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या 42 बनेगा। तो भाई इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो आपका ये 32 बन रहा है, लेकिन 42 नहीं बन रहा। अगर मैं इसको भाई 2 से डिवाइड कर दूँ प्लस इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा इसको, तो यहाँ पर आएगा आपका 7 गुणा, और इसको भी मल्टीप्लाई भी कर दूँ भाई, इसको डिवाइड करूँगा तो 6, यानी 6। तो कितना बन रहा है ये 7 छक्के 42, यानी इसको 2 से डिवाइड पहले पेयर को, और दूसरे नंबर को भाई 3 से, और दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए किससे, आपस में। तो यानी कितना बन रहा है 42, यानी तीसरी संख्या बन रही है आपकी। अब किस पेयर के अंदर ये सेम लॉजिक लग रहा है। अगर 20 को डिवाइड करूँ मैं 2 से तो 10 आएगा, और आपका 15 को 3 से डिवाइड करूँ तो 5 आएगा, और 50, लेकिन 100 तो नहीं बन रहा। इसका मतलब ये नहीं है भाई। 16 को आप क्या करो, हाफ करो तो 8, और 21 का आप 3 से डिवाइड करोगे, कि 3 से डिवाइड करना है सेकंड संख्या को, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो 7, और 7 8 आपका 56, देखो ये बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसको करेंगे तो क्या होगा आपका 20
और ये तो होगा नहीं डिवाइड, तो यानी ये नहीं बनेगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा 23। और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यानी आपका 11, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 11 छक्के 66 नहीं बन रहा है। यानी एक ही आपका ऑप्शन ये फुलफिल हो रहा था जो आपका सेम कंडीशन लग रही है, यानी 2 से डिवाइड और इसको 3 से, और फिर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन रहा है, तीसरी संख्या बननी है 42। तो यानी इस पेयर के अंदर वो बन रहा है, ये वाला लॉजिक। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका भाई NTPC 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्या कह रहा है आपका 21 से आपका क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 31 से क्या बनाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं ऑप्शन की तो आपका 16, फिर आपका 17, और उसके बाद क्या है आपका 15 और 18। तो इस तरीके से आपको कैसे लॉजिक लगेगा, यानी आपकी पहली संख्या क्या है, 21 है, 21 की बात करूं यानी 21 से 11 कैसे बनेगा, तो यानी आपको लॉजिक यहाँ ढूंढना है। पहले 21 से आपको 11 ढूंढना है, तो अब कैसे होगा ये देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो अगर मैं इसको भाई 11, 21 में 1 जोड़ दूँ, 21 में 1 जोड़ दूँ प्लस हाफ कर दूँ इसका, तो क्या 11 बन रहा है, यस बन रहा है। यानी कि भाई ये 11 बनाना है आपको कैसे न कैसे प्लस माइनस करके यहाँ पर, क्योंकि इसमें लॉजिक ढूंढना है किसी तरीके से पहले पार्ट में। तो यानी कि इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो 21 और 1 22, और उसका हाफ, तो ये देखो बन तो गया 11, यानी अगला पार्ट बन चुका है। तो वैसे ही क्या मैं इसमें 1 जोड़ दूँ और +2 कर दूँ, इसको डिवाइड हाफ, तो 32 का आधा 16, क्या है आपका ऑप्शन, है ऑप्शन बी। तो यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको भाई NTPC रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखा गया था, कब, 2020 के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है आपका 35 आपको दिया गया है, फिर आपका 34, यानी इसके अंदर आपको क्या लॉजिक लगेगा, 35 से आपको क्या बनाना है, 34 बनाना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई, 35 से 34। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, तो अगर मैं यहाँ से देखो इस संख्या का स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर, यानी ये जो आपके पास दोनों संख्याएं दिख रही हैं, तो अगर मैं क्या करूं यहाँ से, इस संख्या का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 करो तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 34। तो देखो कितना खतरनाक लॉजिक इसने लगाया है इसमें, तो वैसे ही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो आपका 34 बना, तो सेम पार्ट में हम क्या करेंगे 7 और 76, तो 7 का स्क्वायर भाई कितना होता है 49, उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36, और 49 प्लस आप 36 करोगे यानी 36 करोगे तो कितना आएगा, 9 और 6 15, 5 वाला ऑप्शन होगा, और आपका 4 3 7 और 1 8, 85, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको भाई क्या करना है, ये नोट डाउन करना है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको भाई प्रैक्टिस आप जरूर करें। यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और प्लस कर दीजिए तो आपका ये संख्या बन रहा है, उसी प्रकार से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो आपका ये वहाँ पर संख्या निकल के आएगी जो क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये आपका भाई समानता पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भाई आप कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 6 गुणा, यानी कि आपका 6 का लॉजिक क्या दिया है यहाँ पर 18 बनाना है आपको, 6 से 18। अब ये कैसे बनेगा, 6 गुणा 3 18 बन रहा है, और 14 गुणा 3 करो तो क्या 42 ऑप्शन है आपका, 42 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी कि ये CPO के अंदर पूछा गया है, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा भाई। अगर मैं बात करूं अगला कोई लॉजिक आप ढूंढेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये सॉल्व होगा, तो अगर मैं यहाँ पर आपका 6 को भाई मैं क्या कर दूँ, 6 है और 6 को गुणा कर दूँ, यानी 6 का आधा कर दूँ। 6 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो कितना आएगा, इसी 6 को तो 3, यानी कि 3, तो आपका 6 3 18, 6 गुणा 3 18 ये बन रहा है। उसी प्रकार से भाई 14 को भाई क्या करो, गुणा करो 14 का भाई हाफ करके, हाफ का मतलब आधा, तो 7, 14 7 98, देखो बन रहा है। यानी भाई इसी संख्या को भाई उसके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, जब 2 से डिवाइड करेंगे उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों संख्याओं को, यानी 6 तो ये नंबर था, ये नंबर था, प्लस गुणा करना है इसी के हाफ से,
यानी इस 6 नंबर को आप इसको हाफ कर दीजिए तो कितना आएगा 3 और 6 3 18, तो यानी अगला नंबर बन रहा है। तो सेम लॉजिक इसमें भी आप अप्लाई करोगे क्योंकि ये समानता का साइन है यहाँ पर। तो सेम लॉजिक लगाओगे तो भाई 14 और 14 का आधा कितना था 7, 14 सत्ते 98। तो यानी कि आपको इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी। और इसको आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे भाई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका MP STAT के अंदर पूछा गया है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। यानी जो आपके होमवर्क में रहेंगे क्वेश्चन उनको आप क्या देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। भाई 7 से क्या बन रहा है आपका, 7 8 56 और 8 90 72। देखो एक जुड़ रहा है आगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से भाई 9 से, यानी 9 से आपको क्या करना है अगली संख्या, यानी 6 से अगली संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो कितना हो रहा है 7 और 8 56 और 8 से अगला लॉजिक 9 72। तो 9 से अगला नंबर क्या 10, 9.90। ऑप्शन है आपके पास, यस ऑप्शन है डी। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पर कितना आएगा 90। ये फाइंड आउट करना था, यानी 3 भी आपके पास पेयर आ सकते हैं। तो ये NTPC RRB NTPC यानी रेलवे के अंदर पूछा गया 2021 के अंदर ऐसे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका कितना लिखा गया है यहाँ पर 127 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर लिखा गया है भाई, यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना है, यानी मिडिल है। देखो पीछे से आपको ये क्या करना है, यानी लॉजिक आपका भाई आगे से पीछे भी जा सकता है इधर को, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है ये। देखो भाई 11, अगर मैं बात करूँ 11 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने इसलिए तो आपको कहा स्क्वायर आपको याद करना है। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस आप इसमें क्या कर दीजिए 6 ऐड कर दीजिए। देखो इसका स्क्वायर करोगे आप और प्लस 6 करोगे तो 127 बन रहा है, यस, यानी 6 ऐड करने पर 127। अब ये सभी पार्ट के अंदर लागू होगा, इस पार्ट के अंदर भी लागू होगा, ये थर्ड पार्ट के अंदर, तभी आप सेकंड पार्ट निकाल पाओगे और ये फर्स्ट पार्ट में भी लागू होगा। 19 का स्क्वायर होता है आपके पास 361 और प्लस आप 6 करोगे क्योंकि 6 भी जोड़ना है आपको, तो यानी कि आपके पास 367 बन रहा है ये चीज़। तो यानी कि आपको भाई सेम लॉजिक यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस आप 6 भी करोगे, यानी आपके पास भाई कितना आएगा 262। ऑप्शन नंबर डी, यानी 256 प्लस 6 करोगे तो 262। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे होंगे, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करें। और यह क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट है और CGL 2016 के अंदर ये पूछा गया है। क्या कह रहा है आपका 4 से भाई क्या बनाना है आपको 20, यानी 4 का कितना टाइम सही है 5 टाइम है, तो 4 से आपको 20 बनाना है। उसी प्रकार से 8 से भाई 8 यानी उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 गुणा 5 यानी अगला नंबर से उसी प्रकार से 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या करेंगे 8 का अगला नंबर क्या होता है 9, 9 8 72। ऑप्शन नंबर डी। 5 से मत कर देना क्योंकि ये लॉजिक आपको देखना है, क्योंकि अगर 5 40 करोगे 40 तो यहाँ पे है नहीं, अगर 5 से करोगे तो भाई ये संख्या 4 है उसके अगले जस्ट नंबर से, यानी अगले नंबर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करा गया, तो यानी 8 के बाद 9। तो इस तरीके से 8 9 72। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है देखो भाई, देखते हैं इसको। अगर मैं बात करूं इसकी भाई कैसे इसको करेंगे, 68 रेशियो 130 रेशियो आपको निकालना है सेम लॉजिक के आधार पर। यहाँ पर क्या आएगा भाई 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी ये 6 का आपका 4 का आपका क्या है, ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब है ये, 4 का क्यूब प्लस 4 भाई 4 का क्यूब कितना होता है 64 और प्लस आप 4 कर दो, वही संख्या उसमें ऐड कर देंगे तो कितना बन रहा है 68 बन गया 68। उसी प्रकार से देखो ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब, यानी जस्ट 4 के बाद 5 नंबर आ रहा और 5 इसमें ऐड, 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसीलिए मैंने आपसे कहा भाई क्यूब याद रखने हैं आपको, प्लस 5 तो कितना बनेगा 130, यानी एक अच्छा क्वेश्चन है ये। उसी प्रकार देखो ये 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और प्लस 6 यानी 216 प्लस 6 222 बन रहा है ये देखो। तो यानी कि भाई ये था 4 के बाद 5, तो वैसे ही 6 के बाद हम क्या निकालेंगे 7, तो 7 का क्यूब और प्लस वही संख्या ऐड करेंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343
और प्लस 7 भी करोगे तो कितना आएगा 350, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, लॉजिक आप फाइंड आउट करोगे। तो यानी आपको क्यूब्स प्लस स्क्वायर्स याद होने चाहिए नंबर्स के, यानी 1 से लेकर आप 15 तक परफेक्ट क्यूब याद कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक आप क्या कर लीजिए भाई, स्क्वायर याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 13वां क्वेश्चन, यानी कि ये क्या लिखा गया है, 5 से आपको क्या बनाना है 100। अगर हम 5 से आपको 100 बनाना, तो अगर हम 5 का क्यूब कर दें माइनस 5 का स्क्वायर कर दें, तो यानी कि भाई किस तरीके से कर सकते हैं हम, 5 का क्यूब आपका 125 और 5 का स्क्वायर आपका 25। तो 125 में से आप जब 5 घटाओगे तो कितना आएगा 100, यानी बन रहा है ये। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पर 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर को आप क्या कर दोगे माइनस। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 और इसका स्क्वायर 49, यानी आपका 343 में से आप 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बनेगा भाई 13, तो 4 और आपका यहाँ पर कितना बचा 3, तो 3 से यहाँ पर जाएगा 1, तो आपका 13 और यहाँ पर 9। उसी प्रकार से यहाँ पर 294 बन रहा है, यानी आपका 294। लेकिन 294 तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, और कोई लॉजिक लग सकता है इसमें, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इसका 20 गुना है, 20 पंजे 100, तो इसका 20 गुना कितना आएगा 140। तो ये वाला लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, 140 तो ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इसका स्क्वायर भाई 5, यानी 5 से आपका प्लस करेंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 5 संख्या, 10 का स्क्वायर है ये, इस संख्या में 5 और 10 का स्क्वायर, इस संख्या में जब जोड़ेंगे तो कितना का 7 दूनी 14 और 14 का स्क्वायर 196, ये बन रहा है। यानी देखो 5, यानी अगली बात करूँ मैं क्वेश्चन की, तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अगली संख्या, तो 10, और 10 का स्क्वायर क्या है आपका 100 दिया गया है। उसी प्रकार देखो 7 है, तो 7 में वही संख्या जोड़ दो 7, तो 7 दूनी 14 और 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, वो ऑप्शन में है आपके, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यानी आपको लॉजिक पकड़ भी आना चाहिए भाई। तो यानी ये वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा, ना ये लॉजिक लगेगा। तो हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, क्वेश्चन 14 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपके पास कि आपका 121 दिया गया है, 121 और ये क्या है 12, यानी 121 से आपको भाई 12 बनाना है। तो 121 क्या होता है, यानी ये 11 का स्क्वायर होता है, और 11 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यानी कि 12, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बनेगा 11 और उसका स्क्वायर यहाँ लिखा गया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे भाई, किससे 1 माइनस करके देखेंगे यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर आपका भाई 25 दिख रहा है, तो 5 का स्क्वायर होता है ये, और 5 से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 4, तो यानी कि आपका अगली संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आपका 12। तो भाई अगर 12 में से 1, तो ये 5 का स्क्वायर, यानी अगर आपका 6 होगा तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 6 होगा आपका ऑप्शन, क्योंकि आपका 6 में से 1 माइनस करो 5, तभी तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया। वैसे ही 12 में से 1 माइनस करो 11, और 11 का स्क्वायर यहाँ, तो यानी कि आपका यहाँ पर 6 होगा इसका मतलब। हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या करिए भाई एज अ होमवर्क के रूप में आप इसे घर करके लाएंगे। ये भी सीजर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, और इसको आप क्या करेंगे होमवर्क के तौर पे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। किस में देंगे भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4, और एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ये भी। ऐसे क्वेश्चन आपको भाई रेलवे के अंदर और आपका एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा टाइप नंबर 4 के अंदर, इसके अंदर जो भाई आपको यानी कि अक्षर मिलेगा और संख्या, यानी लेटर मिलेंगे और लेटर का आपका कोड दिया गया होगा नंबर्स में, यानी नंबर के अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर में। तो आपको उनके बीच पहले पार्ट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भाई, अगले टर्म का भी क्या फाइंड आउट करें, अगले पार्ट का भी हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप है,
और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि भाई यहाँ पर लिखा गया है विजय, तो VIJAY, विजय में भाई कितने लेटर हैं? 5, तो इसका कोड क्या बना दिया गया है? 5। उसी प्रकार से आपको देखो भाई डायरेक्ट कोड बना दिया इसने। शंकर के अंदर कितने कोड हैं, सॉरी लेटर हैं, तो 4 और 3 7, तो यानी इसका कोड क्या बनेगा भाई? 7, यानी 07, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। अब हम बात करते हैं स्टार। स्टार का कोड ये लेटर दिया गया है। उसी प्रकार से मार्स का कोड ये लेटर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर मार्स से आपका ये नंबर बना दिया गया है। तो आपका स्टार में देखो भाई क्या बनाया गया है? STAR। अब इसको आपको पता है भाई एस कहाँ पर होता है? 19, देखो 19 लिखा गया है ये पहला। उसी प्रकार से टी कहाँ पर होता है? 20 पे, इसकी प्लेस प्लस 1 यहाँ पर है, R 18, यानी इसके कोड लिखे गए हैं यहाँ पर डायरेक्ट। यानी बड़ी संख्या दिख रही है आपको ये, तो यानी ये आपका इसका प्लेसेस की वैल्यू लिखी हुई है। तो मार्स का भाई M 13, तो पहला वाला कोड बन रहा है। उसी प्रकार से A1, तो यानी 1 पे होता है। उसी प्रकार से R आपका 18, तो 18 पर लिखा गया है। S 19, तो 19 पे। तो आपका P कहाँ पर होता है? P आपका 16 से शुरू होगा, P 16। उसी प्रकार से A1 यानी 1, तो 16 1 यानी 18 से तो होगा नहीं शुरू, ये तो कट जाएगा। R कितना होता है? 18, तो आपका दिख रहा है भाई ये 81 है, ये तो कट जाएगा क्योंकि 1 है आगे। तो ये अब बात करें, ये आपका ये बचा। अब हम बात करते हैं K आपका कितना होता है? 11। ध्यान रखना 11 पे 12 वाला ऑप्शन कट गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भाई हम इसका कोड निकालेंगे। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्या करें भाई, इसको भी आप सेम वे में करेंगे। इसमें आप इसका कोड लिखेंगे, प्लस इसका आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया है DE, इसका कोड आपको 10 बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? प्लस आपको उसी तरीके से फिर HI का कोड आपको फाइंड आउट करना है। तो D और E क्या लॉजिक लगेगा इसके अंदर? अगर D 4 पे होता है, E 5, तो 4 और 5 9, 9 प्लस 1 10, क्या बन रहा है? हो रहा है 9 और 8 17, 17 में 1 जोड़ोगे 18, लॉजिक तो नहीं लगा। अगर मैं D 4 पे है तो 4 और E 5, 5 चौके 20, और इसका हाफ कर दूं तो 10 बन रहा है। यस 10 बन रहा है। उसी प्रकार से H 8 और 9, 8 और 9 और उसका हाफ, 8 9 कितना होता है? 9 8 72, और 72 का आधा करो तो कितना आएगा? 36, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यानी ये वाला लॉजिक आपका इसमें लग रहा है। अब हम बात करते हैं आपका सी से आपका कितना बन रहा है? 16, तो उसी प्रकार से F को आपको फाइंड आउट करना है। यानी C कितने पर होता है? 3 पे, और 3 में आप प्लस 1 करो तो कितना आएगा? 4, और 4 का ही अगला भाई क्या है? ये स्क्वायर है, यानी कि 16, तो यानी ये 16 बन जाएगा। यानी कि इसमें आप प्लस 1 करोगे और उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम बात करूँ यहाँ पर 6, F कितना होता है? 6, और उसमें 1 जोड़ोगे 7, और 7 का स्क्वायर कितना है? 49। क्या हमारे पास है? यस है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो, और ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर बी आपका दिया गया है यहाँ पर, बी का आपका 16, बी का कोड क्या बनाना है आपको? 16। उसी प्रकार से सेम वे में डी का भी आपको कोड फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूँ बी कितने पे होता है? 2, और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का भी स्क्वायर करेंगे, बी का दुगुना डी का स्क्वायर यानी 16। उसी प्रकार से डी यानी डी कितने पे होता है? 4, तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई। ये नंबर 4 पे होता है और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 बार स्क्वायर होगा। एक बार ये नंबर किस प्लेस पे आता है उसका स्क्वायर, और फिर आपका फिर उस नंबर का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 256। क्या ऑप्शन है आपका? यस बन रहा है, ये ऑप्शन है, क्योंकि और लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आप बी यानी बी कितने पे होता है? 2 पे, और इसको 8 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16। उसी प्रकार से डी कितना होता है? 4, और 4 को आप कितना 8 से मल्टीप्लाई, तो 32 तो आ नहीं रहा, तो यानी ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। तो यानी इसने क्या कर रखा है इसके अंदर, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 बी की, इसका स्क्वायर और फिर इसका भी होल स्क्वायर,
तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 का फिर होल स्क्वायर तो यानी 16। देखो बन रहा है 16, यानी 16 बनना चाहिए। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 4 का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का होल स्क्वायर 256। तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एम और के। एम के को क्या लिखा है इसने 169 अपॉन बाई 121। उसी प्रकार से जे एच का ये पूछ रहा है। एम कितने पे होता है 13 और के कितने पे होता है 11। देखो यानी ऊपर ये बनेगा और नीचे बनेगा आपका 11। उसी प्रकार से जे कितना होता है 10 का स्क्वायर ऊपर और एच कितना होता है 8 पे, यानी ये होता है 11 10 और ये 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 100/64। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको यह आज का जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमसे जो है फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप जो है यानी कि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल जीके सरकारी के माध्यम से हमारा जो इंस्टा पे हमारा पेज है उसको आप लाइक करें। हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो है आपके जो नोट्स हैं, आपके मैथ्स, फिर आपकी रीजनिंग, इन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। हमारे हिस्ट्री पॉलिटी इनके नोट्स पढ़ सकते हैं। gksarkari.com के माध्यम से गूगल पर सर्च करें तो आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी हम जो है आपके हमारे जो वीडियोज़ हैं प्लस हमारे जो शॉर्ट्स हैं उनको हम पब्लिश कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।